संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने सिविल सर्विस परीक्षा 2025 का फाइनल परिणाम घोषित कर दिया है। इस परीक्षा में हरियाणा के सोनीपत निवासी वैभव ने 344वीं रैंक हासिल कर जिले का नाम रोशन किया है। जैसे ही वैभव की सफलता की खबर परिवार और रिश्तेदारों तक पहुंची, घर में खुशी का माहौल बन गया। परिवार के लोगों ने मिठाइयां बांटकर जश्न मनाया। वहीं बेटे की इस उपलब्धि पर माता पिता की आंखें भी नम हो गई। पड़ोसी और परिचित भी बधाई देने के लिए घर पहुंचने लगे और पूरे परिवार के लिए ये पल गर्व और भावनाओं से भरा रहा। सोनीपत के बेस्ट रामनगर में रहने वाले वैभव मूल रूप से गांव चटाना के निवासी हैं। पढ़ाई में वह बचपन से ही होनहार रहे हैं। उन्होंने वर्ष 2017 में हिंदू सीनियर सेकेंडरी स्कूल से 10वीं की परीक्षा पास की। इसके बाद 2019 में डीएवी स्कूल से 12वीं की पढ़ाई पूरी की। उच्च शिक्षा के लिए उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदू कॉलेज से 2022 में ग्रेजुएशन की और फिर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में इतिहास विषय में 2024 में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। वैभव ने बताया कि कोविड-19 के दौरान उनकी बड़ी बहन रितिका शर्मा ने उन्हें सिविल सर्विस की तैयारी के लिए प्रेरित किया। उसी समय उन्होंने यूपीएससी की तैयारी करने का फैसला लिया। खास बात यह रही कि उन्होंने किसी भी कोचिंग संस्थान का सहारा नहीं लिया। वह रोजाना घर पर 7 से 8 घंटे पढ़ाई करते थे और सोशल मीडिया से दूरी बनाकर केवल यूट्यूब के माध्यम से शैक्षणिक सामग्री देखते थे। मोटिवेट तो इसको सभी करते थे, बट जो रियल मेहनत है वो इसी की है और ये सारा क्रेडिट इसी का ही है। इसकी वजह से आज हम सब बहुत प्राउड फील कर रहे हैं और आई विश हिम सो मच सक्सेस इन फ्यूचर अहेड। थैंक यू। अभी ये बचपन से काफ़ी स्टूडियस रहा है, बहुत ही ब्राइट रहा है और कोई फिक्स आवर्स तो नहीं थे इसके हमेशा, बट हाँ ये जो भी करता है बहुत ही डेडिकेशन के साथ, बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ करता है, तो वही इसकी सक्सेस का मेन रीज़न है। उन्होंने 2023 में पहली बार यूपीएससी की परीक्षा दी, लेकिन सफलता नहीं मिली। 2024 में दूसरे प्रयास में वह मेंस परीक्षा पास नहीं कर सके। इसके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और अपनी कमियों पर काम करते हुए लगातार मेहनत जारी रखी। तीसरे प्रयास में उन्होंने 344वीं रैंक हासिल कर सिविल सर्विस परीक्षा पास कर ली। इसी दौरान उन्होंने 2024 में हरियाणा सिविल सर्विस HCS की परीक्षा भी दी थी, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिली। वैभव के पिता जय भगवान पेशे से एडवोकेट हैं और करीब 15 वर्षों से वकालत कर रहे हैं, जबकि उनकी मां सीमा गृहिणी हैं। परिवार में उनकी बड़ी बहन रितिका शर्मा चार्टर्ड अकाउंटेंट है और छोटी बहन भारतीय न्यायिक सेवा की तैयारी कर रही है। वैभव का कहना है कि परिवार के संयोग और बहन के मार्गदर्शन ने उनकी सफलता में अहम भूमिका निभाई। मां सीमा ने बताया कि वैभव बचपन से ही पढ़ाई में अच्छा रहा है और हमेशा अच्छे अंक लाता था। उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी बेटे को ट्यूशन नहीं लगवाया और वह अपनी मेहनत से ही आगे बढ़ता रहा। वहीं पिता जय भगवान ने भावुक होते हुए कहा कि एक साधारण परिवार से आने के बावजूद बेटे ने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है, जिस पर पूरा परिवार गर्व महसूस कर रहा है। और बच्चे ने जो ये मुकाम हासिल किया उसके लिए बहुत बहुत बधाई है। और बेटे ने बहुत मेहनत की है, दिन रात काफ़ी मेहनत करके और जो ने ये मुकाम हासिल किया है। पहले 1-2 बार ये नहीं हो पाया था, लेकिन अब इस मुकाम को हासिल किया। बहुत बहुत खुशी है और बहुत बहुत बधाई है सभी को। कितने बच्चे हैं आपके और सभी किस क्षेत्र में तैयारी कर रहे हैं? मेरे 3 बच्चे, 2 बड़ी बेटियां हैं और ये छोटा बेटा है। बड़े वाली बेटी CA है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, और उसकी शादी हो चुकी है। दूसरी बेटी ने LLB कर रखा है और जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रही है और बेटे ने ये मुकाम हासिल किया। आज उसकी बहुत बहुत खुशी है। हाय, मेरा 344th रैंक आया है फॉर द UPSC 2025 एग्जामिनेशन एंड इसके लिए सबसे ज़्यादा मतलब सभी ने मेहनत की है। मैंने, मेरी फैमिली ने, मेरी रिलेटिव्स वगैरह, ठीक है, भगवान, सभी को बहुत बहुत थैंक यू। ये कौन सा प्रयास आपका है और इससे पहले कितने प्रयास आपने किए? ये मेरा 3rd अटैम्प्ट था। इससे पहले मैंने 2 अटैम्प्ट दिए हैं, 2023 में और 2024 में। 2023 में मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ था, 2024 में मेरा मेंस क्वालिफाई नहीं हुआ था। उसके अलावा मैंने HCS के भी 2 अटैम्प्ट्स दिए हैं। सो वहाँ पे भी एक बार मेरा मेंस क्लियर नहीं हुआ था और एक बार इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ था। सो ये टेक्निकली उस हिसाब से दिस विल बी माय 5th एग्ज़ाम जो मैंने अटैम्प्ट किया। तो यहाँ पहुँचने के लिए कोई कोचिंग वगैरह आप लेते थे, किसी इंस्टीट्यूट में जाते थे या किस प्रकार से पढ़ाई हुई? यस, मैंने ऑनलाइन कोचिंग्स ली हैं। तो फ्रॉम 2021 के आसपास मैंने अपनी प्रिपरेशन शुरू की थी
तो तब क्योंकि कोविड टाइम था तो ऑनलाइन मैंने कोचिंग्स काफ़ी सारी रेफरेंस के लिए, अपनी रेफरेंस के लिए यूज़ की है फॉर 21 से 23 के आसपास तक। तो 23-24 तक फिर मेरे जब नोट्स प्रिपेयर हो गए थे तो उसके बाद बस मैंने फिर अपने नोट्स का ही मेन यूज़ किया है। करंट अफेयर्स वगैरह के लिए क्लासेस रेफ़र किए हैं, बट जो बेस नोट्स हैं वो अपने सेम जो 21 से 23 के बीच में डेवलप किए वो यूज़ किया है। ये मोटिवेशन कहाँ से मिला? कौन आपको मोटिवेट करता था कि हाँ यूपीएससी में आप जा सकते हो? क्योंकि बचपन से लेकर ही पढ़ाई में मोटिवेशन सभी का ही है, पेरेंट्स का, जो मौसी का, दीदी का, सिस्टर्स, सब हर कोई। सो या तो जब आपने सोचा तो उस टाइम कौन सी रैंक के बारे में सोचा, कौन सी आपने सोचा कि आईएएस में जाना है या आईपीएस में जाना है? तब तो हर कोई सोचता है कि रैंक 1 ही मिल जाए, बट ठीक है, अब जो जितना भी मिले इट्स बेस्ट। कि ये भी बहुत मुश्किल से मिला है, बहुत प्रिपरेशन करने के बाद मिला है। कितने घंटे आमतौर पर पढ़ाई रही है आपकी? आमतौर पे इट्स शुरुआत के स्टेज में 8-9 घंटे या फिर बाद में इट्स 5-6-7 घंटे के आसपास। क्या आप स्टॉक मार्केट में एक सफल और प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं? तो जुड़िए ट्रेडिंग गुरुकुल से, जहां आपको मिलता है 19 साल से भी ज्यादा का भरोसेमंद अनुभव। 6000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स को हमने सिखाया है लाइव मार्केट में ट्रेड करना। यहाँ सीखें स्टॉक, फॉरेक्स और क्रिप्टो ट्रेडिंग बिल्कुल बेसिक से। अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए हमारी ट्रेडिंग गुरुकुल ऐप इंस्टॉल करें। आज ही कॉल करें और अपने ट्रेडिंग करियर की शुरुआत करें।